हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। जैसा आपको पता है, हमारे चैनल पर कक्षा 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है शीत युद्ध, उसके पार्ट्स हो रहे हैं। मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप वो पार्ट देख लो, तब आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। और आज ये मेरा पार्ट 5 है बच्चों, ये मेरा पार्ट 5 है और ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, यानी इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है ये। इसके बाद चैप्टर दूसरी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, तो पहले आप वो वीडियो देख लेना, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। बच्चों, पहले मैं आपको इस नाम को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर इस नाम का मतलब क्या है। आप ये जो हेडिंग देख रहे हो, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इसका मतलब आखिर है क्या, तो जान लो पहले आप इसका मतलब। उसके बाद आपको जो सारी चीज़ें हैं वो समझ आ जाएगी। तो नव मतलब होता है नया, अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है इंटरनेशनल, आर्थिक मतलब होता है पैसा, और व्यवस्था यानी प्लानिंग। यानी उस समय जो नए नए देश आज़ाद होकर विकसित होने चाह रहे थे, उन लोगों की ये आर्थिक व्यवस्था यानी प्लानिंग थी कि वो आपस में मिलजुल कर ऐसी कैसी व्यवस्था को अपनाएं कि उनका आपस में मिलजुल कर विकास हो जाए। तो अब आप लोगों ने इसका मतलब समझ लिया है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं कहना आखिर क्या चाह रहा हूँ। जो गुटनिरपेक्ष था, गुटनिरपेक्ष मतलब क्या था कि ना हमें सोवियत संघ में जाना है, ना ही हमें अमेरिका में जाना है, यानी हमें उन दोनों से अलग रहना है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देश, यानी जितने भी मोस्ट पॉपुलर देश थे, वो उस टाइम पे अल्प विकसित थे। अल्प विकसित यानी उस समय वो विकसित नहीं थे, यानी वो गरीब देश थे। उस टाइम पे क्या थे? गरीब देश थे। इनके सामने मुख्य चुनौती थी कि अपने आप को और अपनी जनता को गरीबी से बाहर निकालना है। यानी जैसे वो आज़ाद हुए, अब आप एक कॉमन सी बात है यहाँ पर कि हमारा एक घर होगा, उस घर पे किसी और ने आके कब्जा कर लिया और हमारे पास बहुत सारा पैसा था, तो क्या करेगा? वो सारा पैसा हमारा लूट लिया, हम लोग क्या हो गए? गरीब हो गए। हमारी फैमिली वाले क्या हो गए? गरीब हो गए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें काम करना पड़ेगा। अपनी जो घर की स्थिति हमने ख़राब करी है ना, उसको हमें वापस से सही करना पड़ेगा। तो यही था इन लोगों का मकसद कि जो गरीब देश है उस टाइम पे, उनको अब अपने आप में विकास करना है और अपने आप को गरीबी से निकालना है, और जो उनकी जो जनता है उनको भी गरीबी से निकालना है। इसके लिए आर्थिक विकास ज़रूरी था। इसके लिए क्या ज़रूरी है? आर्थिक विकास ज़रूरी है, क्योंकि बिना विकास के कोई भी देश सही मायने में आज़ाद नहीं हो सकता, और जब तक अगर विकास नहीं होगा तो रियल मायने में वो आज़ाद नहीं हुआ है। ऐसे में उपनिवेश मतलब होता है गुलाम। उपनिवेश मतलब क्या होता है? गुलाम होता है। तो हमारे जितने भी देश थे, हमारा भारत भी उपनिवेशवाद था। किसका था वो? अंग्रेज़ों का था। ठीक है, आपको जैसे पता है 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ऐसे देश जो उपनिवेश थे यानी गुलाम थे, इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अवधारणा आई थी। यानी जो देश गुलाम होकर नए नए आज़ाद हुए थे और जिनके पास पैसा नहीं था अपने देश को चलाने के लिए, अपने जनता को खिलाने के लिए, उन्हीं के लिए मोस्टली यह प्लानिंग लाया गया था, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है बच्चों, अब आप देखो 1972 में यूएनओ क्या था? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था। इन्होंने व्यापार और विकास में संबंधित सम्मेलन UNCTAD में नाम से एक रिपोर्ट आई। यानी जो यूएनओ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन होते हैं ना, उसमें UNCTAD नाम से एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली सुधार का प्रस्ताव इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली से सुधार का प्रस्ताव किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया, अब देखो एक रिपोर्ट पेश हुई है वहाँ पर, कहाँ पे? यूएनओ में। तो वहाँ पर अब पता चलेगा कि जो नए नए देश आज़ाद हुए हैं, इनको किस हिसाब से अपने आप को विकास करना है, कैसे यहाँ पर ये व्यापार करे, कैसे ये सब कुछ सही करे कि इनका देश में क्या आ जाए? विकास आ जाए। तो देखो जो रिपोर्ट के अंदर बात की गई है वो ये बातें हैं जो उसके अंदर कही गई थी। पहला है, अल्प विकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार होगा। यानी जो अल्प विकसित देश होंगे, अल्प विकसित यानी जो देश अभी विकसित नहीं हुए हैं, विकसित होने वाले हैं, उस राह पर है। तो अल्प विकसित जितने भी देश होंगे ना, उनके जो प्राकृतिक संसाधन होगा उस पर उस स्वयं देश का अधिकार होगा। देश अपने इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने तरीके से करेगा, यानी उस पर किसी भी तरीके का दबाव, प्रेशर नहीं बना जाएगा कि आप इसको ऐसे यूज़ करो, आप इसको वैसे यूज़ करो। वो देश उन प्राकृतिक संसाधनों का स्वयं यूज़ करेगा, अपने हिसाब से यूज़ करेगा, अपने तरीके से यूज़ करेगा। दूसरी बात बोली गई कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिम देशों के बाजार तक होगी। पश्चिम देश यानी कि अमेरिका। पश्चिम में कौन था? अपना
अमेरिका था, यानी अमेरिका के बाजार तक होगी। यह देश अपना सामान पश्चिम देश तक बेच सकेंगे, क्योंकि पश्चिम में क्या चलता है, डॉलर चलता है, डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, आपको पता ही है। तो जब हमारा व्यापार ज़्यादा होगा तो पैसा भी ज़्यादा हमारे पास आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूसरी बात ये की गई कि जो पश्चिम के बाज़ार होंगे ना, इन देशों की पहुंच वहां तक होगी ताकि व्यापार अच्छा कर सके और पैसा ज़्यादा कमा सके। तीसरी बात बोली गई, पश्चिमी देश में महंगाई या तीसरी बात बोली गई, जो पश्चिम के देशों ने टेक्नोलॉजी को अपनाए हैं प्रौद्योगिकी में यानी उद्योगों में, हम उसको इन देशों में प्रोवाइड करवाएंगे कम दामों पर, ताकि ये लोग क्या कर सके, विकास कर सके अपने आप का। चौथी बात बोली गई, अल्प विकसित जितने भी देश होंगे ना, उनकी जो भूमिका यानी उनका जो भूमिका होगा वो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में उनकी भूमिका बढ़ाई जाएगी, यानी उन्हें भी बोलने का मौका मिलेगा ताकि वो अपने देश में क्या ला सके, सुधार ला सके। तो ये सारी रिपोर्ट पेश की गई थी यूएनओ के सामने, ताकि जो अल्प विकसित देश है वो अपना विकास कर सके। तो अब आप लोगों ने ये चीज़ समझ लिया कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या था। बेसिकली ये यही था कि जो नए नए देश अभी अभी आज़ाद होकर आए हैं वो गरीब है, उनको गरीबी से उनको आपस में जो नए नए देश अभी आज़ाद होकर आए हैं उनके पास पैसा नहीं है, वो व्यापार करके कैसे अपने जनता को और अपने आप को विकासशील देश बनाएंगे उसके बारे में बताया गया है। अब हम जानेंगे शस्त्र नियंत्रण संधियाँ। शस्त्र नियंत्रण यानी हथियारों का नियंत्रण वाली संधियाँ। पहला था LTBT, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। ये कब किया गया था, ये किया गया था 5 अगस्त 1963 में, यानी जो परमाणु परीक्षण, पहला था LTBT यानी सीमित परमाणु परीक्षण संधि, यह किया गया 5 अगस्त 1963 को। दूसरा था SALT, दूसरा क्या था, SALT सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। तीसरा है SAARC, चौथा है NPT। आप ये सन देख लो, इनमें इसकी स्टार्टिंग की गई थी। गलत बोल दिया, दोबारा बोलूंगा इस लाइन को। ए चुप। दूसरे नंबर पर है SALT। दूसरे नंबर पर क्या है, SALT। ये है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। ये स्टार्ट हुई थी 14 मई 1972 को, ठीक है बच्चों। तीसरे नंबर पर था START, सामरिक अस्त्र न्यूक्लियर संधि। यह 31 जुलाई को स्टार्ट किया गया था। चौथा था NPT, परमाणु अप्रसार संधि। यह 1 जुलाई 1968 को स्टार्ट किया गया था। और एक बात यहाँ पर यह भी बताया गया था कि जिन देशों के पास परमाणु होंगे ना, और वो केवल उस टाइम में 5 देश थे। कितने देश थे, 5 देश थे। तो जिनके पास परमाणु हथियार उस टाइम पे थे, केवल वही देश परमाणु परीक्षण कर सकते थे, अदरवाइज और कोई देश नहीं कर सकता था। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आज की वीडियो के साथ ये जो हमारा चैप्टर था शीत युद्ध, इसकी भी एंडिंग हो चुकी है। कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। और अगर आप बोलोगे कि इसकी शॉर्ट समरी मैं लेके आऊँ तो इस वीडियो के मैं शॉर्ट समरी भी ला दूंगा, ताकि आप लोगों को पूरा चैप्टर सही से एक ही वीडियो में समझ